एल्ग्रो मैंने 4 मार्च 2021 को बनाया था एंड सिर्फ 5 महीनों में मुझे अच्छा आउट्रो यूज करने की वजह से करीब 4 लाख फ्री व्यूज और हजारों नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं। तो आई प्रॉमिस, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तुम जान जाओगे आखिर एक अच्छा आउट्रो होता कैसा है, वो कितना लंबा होना चाहिए, उसमें हम 2 वीडियोस लगाएं या 4। और जहां एक तरफ मैं तुम्हें ऐसे प्रोफेशनल आउट्रोस बनाने सिखाऊंगा, आई विल आल्सो टेल यू द सीक्रेट बिहाइंड दिस ब्लैंक आउट्रो। मतलब यार सौरभ जोशी खुद ना सही किसी को भी हायर करके एक तगड़ा आउट्रो बनवा सकता था, बट वो ऐसा करता नहीं है। पर क्यों? वीडियो पूरी देखो, सब जान जाओगे। तो मैंने इंस्टाग्राम पर लोगों से कहा कि उन्हें एक यूट्यूब आउट्रो के बारे में जो भी डाउट्स हैं इस डब्बे में डाल दें। सो एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आया, आउट्रो का फायदा क्या है, आउट्रो यूज करना ही क्यों है? एंड इसके 2 सिंपल से आंसर हैं, मोर व्यूज एंड क्लोजर टू अ वीडियो। तो अभी चलते हैं invideo.io पर, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहां 2 काम करेंगे। एक तरफ तो अपना InVideo से आउट्रो बनाना सीखेंगे, वहीं उसके साथ में विल ऑल्सो लर्न दी फंडामेंटल्स ऑफ अ गुड आउट्रो। एंड अगेन ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, तो इन्हें रूल मानकर अपने आप को लिमिट मत करना, अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स करो और खुद चीजों को जानो। सो जो भी हो, हम एक गुड आउट्रो के बारे में काफी बात करने वाले हैं, उसकी लेंथ, एंड में नंबर ऑफ वीडियोस या प्लेलिस्ट, उसका अपीयरेंस एंड यही सब। और सबसे मेन, हम एक प्रोफेशनल आउट्रो यूज करे भी या सौरव जैसे ब्लैक स्क्रीन लगाकर ही छोड़ दें, सब बताऊंगा। तो वैसे तो अगर तुम InVideo पर जाकर YouTube आउट्रोज सर्च करोगे तो तुम्हें कई सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आउट्रोज जैसे कि ये। बट अभी के लिए हम स्क्रैच से आउट्रो बनाएंगे ताकि उसके साथ हम एक तगड़े आउट्रो के फंडामेंटल्स सीख सकें। सो सिंपली चलते हैं ब्लैंक कैनवस में। अब सबसे पहली बात आती है कि एक आउट्रो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। यहाँ मैं कई बार बता चुका हूँ कि लोगों को जैसे ही लगता है कि वीडियो एंड होने वाली है, दे लीव इट, और आउट्रो को देखकर तो भाई वो समझ ही जाएंगे कि वीडियो खत्म होने वाली है। सो आउट्रो की लेंथ जितनी कम होगी उतना अच्छा रहेगा। तो एल्ग्रो जब लेंथ मिनिमम करनी है तो 0 ही कर देते हैं ना, आउट्रो की जरूरत ही क्या है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी मान लो आउट्रो जरूरी है तो नॉर्मली 5-10 सेकंड से ज्यादा लंबा आउट्रो अवॉइड ही करो। बाकी अभी इस एग्जांपल के लिए हम एक 7 सेकंड्स का आउट्रो ले लेते हैं। अब आउट्रो या एंड स्क्रीन में सबसे पहला एलिमेंट आएगा उसका बैकग्राउंड। ये नीश टू नीश डिपेंड करेगा कि तुम्हें वीडियो के एंड में क्या वाइब चाहिए। गेमिंग चैनल हो तो तुम कुछ ऐसा आउट्रो बना सकते हो, फूड में फूड से रिलेटेड यूज कर लो, और अगर वीडियो म्यूजिक से रिलेटेड है तो ये आउट्रो बेस्ट रहेगा। फिलहाल तुम्हें दिखाने के लिए मैं कुछ फन वाइब वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगा। तो आई सिंपली गो टू वीडियो, सर्च वेक्टर एंड मैं इस वाली वीडियो को सेलेक्ट करके एज बैकग्राउंड लगा दूंगा। इतना करते ही हमारे आउट्रो का स्ट्रक्चर रेडी है। अब बारी है एक जगह बनाने की जहां हम अपनी वीडियो या प्लेलिस्ट लगा पाएं। बट यार सवाल तो ये है ना, हम स्ट्रक्चर बनाए कितने? हम एंड स्क्रीन में 2 वीडियोस लगाएं, 3 लगाएं या पूरी 4 ही लगा दें? तो सिंपल तरीका है, 5 वीडियोस के एंड में 2 वीडियोस लगाना, 5 वीडियोस के एंड में 4 वीडियोस लगा देना। अब जिस भी केस में ज्यादा ECTR आए वो फॉर्मेट चूज कर लेना। फिलहाल मेरा रूल तो सिंपल है, जितनी कम चॉइसेस होंगी लोग उतना कम कंफ्यूज होंगे। इसी वजह से हम इस आउट्रो में भी सिर्फ 2 वीडियोस की जगह बनाएंगे। सो 2 वीडियोस की जगह बनाने के बाद मैं सिंपली ऊपर इंस्टाग्राम वगैरह की ID लगा दूंगा एंड उसके हल्का सा नीचे आएगा एक कॉल टू एक्शन। अब चाहो तो तुम इसी में रेक्टेंगल बॉक्स का डिजाइन चेंज कर लो या कॉल टू एक्शन बदल सकते हो और व्हाटएवर। बस तुम्हारा आउट्रो रेडी है एंड यूट्यूब पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। बट अगर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी है तो InVideo पर बने बनाए टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे मुझे ये टेम्पलेट तगड़ा लग रहा है तो मैं इसे चूज कर लूंगा। बस फिर इसमें मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डालूंगा, लोगो हटाऊंगा, और अगर मुझे एक ही वीडियो डालनी है तो मैं दूसरे वाले बॉक्स को डिलीट करके इसको बीच में ले आऊंगा। कहने का मतलब है मैं इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एक्सपोर्ट कर लूंगा एंड बूम, फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा।
अब एक तरीका तो ये है कि तुम YouTube से आउट्रो डाउनलोड करके यूज कर लो, बट इन वीडियो का एडवांटेज ये है कि तुम अपने हिसाब से अपने आउट्रो में कुछ भी चेंज कर सकते हो, प्लस कॉपीराइट वगैरह का भी कोई डर नहीं होगा। एंड अगर तुम इसका पेड प्लान लेते हो तो तुम्हें शटरस्टॉक और iStocks जैसी वेबसाइट से कई सारी क्लिप्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो और जैसा मन करे आउट्रो बनाकर अपने व्यूज बढ़ा लो। पर एल्ग्रो इसका कोई फायदा थोड़ी है। सौरभ तो बस ब्लैक स्क्रीन लगाता है एंड स्टिल ही गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज। तो ऐसे में हम प्रोफेशनल आउट्रो बनाए ही क्यों, बताता हूँ। इसका डिटेल में आंसर तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं, तो रिपीट क्यों ही करूंगा। बट इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए इतना समझो, अगर तुम्हारी वीडियो उतनी अच्छी नहीं होती है तो चाहे तुम एंड में कितना ही प्रोफेशनल आउट्रो लगा दो, व्यूज नहीं आने वाले हैं। वहीं आउट्रो ब्लैंक भी हो पर वीडियो तगड़ी हो तो लोग क्लिक कर ही देंगे। बट ये किसने कह दिया कि इसका मतलब है कि तुम आउट्रो को खाली छोड़ दो। दोस्त, सबकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। जैसे मैं तो एक लोगो तक यूज नहीं करता हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी है लोगो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड एक बहुत बड़ा रीजन है तुम्हें एक तगड़े आउट्रो की जरूरत है। अब वो रीजन क्या है? अब बात आती है हमें एक YouTube आउट्रो यूज करना ही क्यों है। एंड इसका एक रीजन तो मैं तुम्हें शुरू में ही बता चुका हूँ कि व्यूज बढ़ेंगे, बट सेकंड रीजन तुम्हें शायद ही कोई बताएगा। YouTube आउट्रो का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है टू प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ क्लोजर। अभी ये गैप लगाना अजीब सा, ऐसी अगर तुम अपनी वीडियो को क्लोजर नहीं दोगे तो वियर्ड लगेगा। इसी वजह से तुम्हें एंडिंग पर ध्यान जरूर देना चाहिए। एंड में या तो मेरी तरह कोई कॉल टू एक्शन प्लस आउट्रो लगा दो या कुछ स्पेशल मैसेज प्लस आउट्रो कर दो। हाँ, बट ऐसा भी मत करना कि वीडियो एंड हो चुकी है और आउट्रो चले जा रहा है। मतलब कर तो सकते हो पर रिटेंशन थोड़ा कम होगा। तो बेटर है कि तुम आउट्रो को वीडियो के साथ ही ब्लेंड कर दो। एंड इसके लिए तुम अपनी एडिटिंग यूज कर सकते हो, अपना फेस लगा सकते हो, और यू कैन यूज अ गुड प्रोफेशनल लुकिंग आउट्रो विद योर वॉइस और सम कॉल टू एक्शन। एंड हमारा आज का स्पॉन्सर InVideo ये काम बहुत आसान कर देता है। अगर तुम इसका पेड प्लान लेते हो तो यहाँ तुम अपने हिसाब से हजारों प्रीमियम फुटेज यूज करके बिल्कुल शुरू से एक आउट्रो तो बना ही सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज प्री मेड आउट्रोज लाइक दीज। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर एक बढ़िया आउट्रो बना लो ताकि तुम्हारी एंड स्क्रीन भी प्रोफेशनल लगे। और आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह से खुद बना सकते हो तो भाई बात ही क्या है। बाकी एडिटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो बीच वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख लो। और एक इंपॉर्टेंट काम, कमेंट करके बताना तुम अभी कैसा आउट्रो यूज करते हो।